दोस्तों एक बार फिर से अमाल मलिक ने गुलाटी मारी है। दरअसल बात ये डैन्यूब प्रॉपर्टी जो है वहाँ पर उसकी चल रही है और अमाल मलिक वहाँ पे जिद लगा के बैठा हुआ है और अभिषेक भी वहाँ पर है और वहाँ पर जो मज़े ले रहा है वो शहबाज बदेसा मोटा भी है। ये तीनों ही लोग जिद बांध के बैठे हैं कि जो यहाँ पर रहेगा मतलब उसका ये बैड हो जाएगा। मतलब डैन्यूब प्रॉपर्टी में ऐशो आराम करने का जो इन लोगों ने ठान लिया है, एक तरीके से उसने कब्जा करके रखा था अमाल मलिक ने इस पूरी प्रॉपर्टी पे, क्योंकि वो चारों तरफ से बंद है। यहाँ पर बैठ करके पूरा जो एरिया है वो दिखता है। उसके बाद वो कमेंट इधर से करता रहता है, बाहर वाले अंदर के लिए कमेंट कर नहीं सकते क्योंकि आवाज़ तो आनी जानी होती नहीं है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि अमाल उसकी छोटी में छोटी गलतियाँ निकाल के रख रहा है। शहबाज का कहना यहाँ पर ये था, जब क्योंकि लड़ाई तो अमाल करता नहीं, अभी डायरेक्ट नहीं कर रहा है आजकल, वो एक लूज पॉइंट देखता है। जैसे एक तो उसका शहबाज है कुत्ता, वो उसके तरफ से भौंक रहा होता है, लेकिन अभिषेक जैसा कि हमेशा वो अकेले ही लड़ता है, उसकी तरफ से कोई बोलने वाला है नहीं, तो वो तो अपना अकेला बोलेगा। तो वो क्या करता है अमाल मलिक, वो बीच में बैठा रहता है और वो ध्यान से सुनता है अभिषेक के रिप्लाई, और रिप्लाई में ढूंढता है फॉल्ट। और जैसे ही उसे कोई फॉल्ट मिलता है कि अरे अभी तो तूने ये कहा था, अभी तू ये कह रहा है, अभी तो तूने ये कहा था, अभी तू ये कह रहा है, हा हा हा, ऐसे करके उसे कमज़ोर साबित करने की कोशिश करता है अमाल मलिक। मतलब दो लोगों के झगड़े में वो खुद मक्खन मलाई खा लेता है, अपना मनोरंजन वो कर लेता है। तो ये होता नज़र यहाँ पे आ रहा है। और हमेशा की तरह शहबाज बदेसा के मुंह से गंदगी निकलती जा रही है, वहाँ पे निकलती ही जा रही है, और वो रिप्लाई करता जा रहा है। कई बातों का रिप्लाई नहीं कर रहा, कई बातों का कर रहा है, जहाँ पर ये लोग उस बात से चिढ़े हुए हैं कि तेरी नेहल से दोस्ती कैसे हो गई, जबकि अभिषेक ने तो नेहल से दोस्ती का हाथ बढ़ाया ही नहीं था। वो सीक्रेट रूम से आई है, वो इम्प्रेस नज़र आई और आते ही उसने अभिषेक की तारीफ़ करी कि भाई जितना मैं इसे गंदा समझती थी ये तो है ही नहीं भाई, ये तो प्योर हार्टेड है, ये तो बोल देता है ये, लेकिन इसके मन में कुछ भी नहीं है भाई, ये सामने बोल देगा जितना बोल देगा, बाकी पीठ पीछे तो ये अपने में ही रहता है, मस्त रहता है, ये मस्त कलंदर आदमी है। तो इन दोनों का बॉन्ड बनते हुए देखते हुए सभी लोग चिढ़े हुए हैं कि नेहल और अभिषेक कैसे एक दूसरे के करीब हैं, मतलब दोस्ताना व्यवहार कैसे हो गया। तो इस बात को शहबाज यहाँ बोलता नज़र आ रहा है। फिर इसके बाद अभिषेक का जो काउंटर था वो बड़ा ही मज़ेदार था कि अरे चल मैंने तो नेहल से दोस्ती कर ली या उसने मेरे से कर ली, लेकिन तेरी फरहाना से दोस्ती कैसे, उसने तो तेरे थप्पड़ मारा था, चटाक की आवाज़ आई थी, बता। तो फिर क्या कह रहा है शहबाज मोटे का कहना है कि अरे फिर उसने मुझे सेव भी तो किया था, नॉमिनेशन से सेव भी तो किया था। मतलब थप्पड़ कोई तुझे मार दे और तुझे सेव कर दे तेरे को चलेगा, मतलब तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे अभिषेक ने बहुत ही बढ़िया काउंटर किया, लेकिन वहाँ पे अमाल मलिक बीच बीच में टोंट मार रहा था कि अरे अभी तो तूने ये कहा था, अभी तू ये कह रहा है। मतलब क्या छोटी छोटी उसकी बातें पकड़ने की अमाल मलिक कोशिश कर रहा है। मतलब इस बात से आप ये समझिए कि इन सभी लोगों के लिए अभिषेक, अशनूर कितनी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। सभी घर वालों का जो कंटेंट है कनेक्ट हो चुका है अभिनूर से। ये लोग मज़ा इनको आता है तो अभिषेक के साथ लड़ाई करने में आता है, अगर ये चिढ़ाते हैं तो अभिषेक को चिढ़ाते हैं, अगर इग्नोर करना चाहते हैं, बॉयकॉट करना चाहते हैं तो अभिनूर को करना चाहते हैं। तो इनका जो टोटल कंटेंट है वो अभिनूर के इर्द गिर्द घूमता नज़र आ रहा है, और जाने अनजाने में, मतलब इनको पता भी नहीं है कि हम क्या बात कर रहे हैं। हम इतना जो प्लानिंग कर रहे हैं अभिनूर के लिए और अभिषेक के लिए, तो कैमरे पे तो ये दिख रहा है ना कि हम अभिनूर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, अभिनूर के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। तो इससे पॉपुलैरिटी किसकी बढ़ेगी कि भाई सारा का सारा, सारे के सारे घर वाले अभिनूर से खफा हैं, उसके खिलाफ हैं, गैंगअप हो चुके हैं सभी घर वाले अभिनूर के खिलाफ। तो सिंपति किसे मिलेगी, अभिनूर को ही मिलेगी ना। तो वैसा ये इनको समझ नहीं आ रहा है, प्लानिंग कर रहे हैं, उसे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, टोंट मारने की कोशिश कर रहे हैं, अभिनूर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या नहीं किया जा रहा है उन लोगों के साथ, उन्हें परेशान किया जा रहा है। सुअर कल बोल ही दिया था उसने, अमाल दोगले ने सुअर बोला, और कचरे का जो भी स्क्रैप पड़ा हो वो इसे खिला दो, उसे भी ये खा जाएगा। ये सारी बातें अमाल दोगला बोल चुका है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता। यूट्यूबर हो या कोई भी ऐसा रिव्यूअर हो, उस पर कोई उंगली नहीं उठाता। अमाल मलिक की हर बातों को जस्टिफाई यहाँ पे यूट्यूब पे बैठ कर के लोग कर रहे हैं
क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके जो फॉलोअर हैं उनसे वो झगड़ा मोल नहीं लेना चाहते। जो उसके फॉलोअर हैं कि वो कहीं हमारा चैनल को अनसब्सक्राइब करके ना भाग जाएं। लेकिन भाई यहाँ ऐसा नहीं है। अगर अमाल दोगला है तो है, अमाल फ्लिपर है तो है, डंके की चोट पे हम बोलते हैं। जो सही खेलेगा उसकी यहाँ पे बात होगी, जो गलत खेलेगा उसके खेल पे डिपेंड करता है। मेरा रिएक्शन हर खिलाड़ी के खेल पे डिपेंड करता है। अमाल अच्छा खेलेगा तो उसकी तारीफ़ होगी, जो कि मैंने की भी थी जब वो कैप्टनसी से पहले तान्या के लिए उसने स्टैंड लिया था कुनिका के खिलाफ। तब मैंने बहुत तारीफ़ करी थी अमाल की कि ये तो बिल्कुल विनर वाली पर्सनैलिटी है। लेकिन उसके बाद जो ये गच्चा खा के नीचे गिरा है, जेलेसी, चिड़न, चुभन, प्लॉटिंग, मैनिपुलेशन, ये सारी चीज़ें जो इस अमाल दोगले में आई हैं, तो जो विनर वाला तो टैग हटा दो, ये लूज़र वाला टैग पहनने के लायक है। क्या कहना है दोस्तों इसमें? आपका पीओवी क्या है? ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।